दोस्तों, आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कैसे मनाते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, वट सावित्री व्रत का महत्व। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास स्थान रखता है। पुराणों में वट सावित्री के व्रत का महत्व करवा चौथ जितना ही बताया गया है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा के विधान की वजह से यह वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है, क्योंकि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। तभी से इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करती हैं और वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं सावित्री व्रत विधि तथा उसका महत्व के बारे में। वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री में सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ, धूप, दीप, घी, फल फूल, रोली, बांस की टोकरी, बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, कच्चा सूत, चना भिगोया हुआ, बरगद का फल, जल से भरा कलश आदि शामिल करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान कर लें। इसके बाद नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार, बिंदी, चूड़ियाँ, सिंदूर, मेहंदी आदि करें। अब घर में पूजा स्थल पर धूप दीप प्रज्वलित करें और दोनों हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद टोकरी में पूजन की समस्त सामग्री के साथ सावित्री और सत्यवान की मूर्ति लेकर वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही पूजन संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि इस पेड़ में त्रिदेवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अब वट वृक्ष के नीचे सफाई करने के बाद स्थान ग्रहण करें। इसके बाद सबसे पहले सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को स्थापित करें और मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। इसके बाद लाल कपड़ा अर्पित करें और फल अर्पित करें। फिर बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को पंखे से हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। इसके बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए लाल कलावा या धागा बांधें। इसके बाद हाथ में काले चना लेकर इस व्रत की कथा सुने। अतः अंत में आरती करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद घर आकर उसी पंखे से अपने पति को हवा करें और उनका आशीर्वाद लें। फिर प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। भारत में लोग बरगद वृक्ष की पूजा करते हैं। मान्यता है कि बरगद वृक्ष की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है।
पुराणों के अनुसार बरगद के पेड़ में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास भी माना जाता है। साथ ही देवी सावित्री भी बट वृक्ष में निवास करती हैं। यह पेड़ लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। अक्षय वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडेय को दर्शन दिए थे। इसी पेड़ के नीचे सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तब से सभी महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन इसकी पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ का खास महत्व होता है, क्योंकि इस पेड़ में लटकी हुई शाखाओं को सावित्री देवी का रूप माना जाता है। अखंड सौभाग्य और आरोग्य के लिए भी वट वृक्ष की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह के कलह और संताप मिटाने वाली होती है। वट वृक्ष दीर्घायु व अमृतत्व के बोध को भी दर्शाता है। वट वृक्ष ज्ञान व निर्माण का प्रतीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।